दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेल वृक्ष के संबंध में तथा बेल वृक्ष के जड़ को धारण करने से व्यक्ति को जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होता है तथा किस दिन आपको बेल वृक्ष जड़ को धारण करना है। ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अपना 5 से 10 मिनट का समय अवश्य दें। दोस्तों, सर्वप्रथम आप ये जानिए कि बेल वृक्ष मानव जीवन के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। बेल वृक्ष मानव जाति को किस प्रकार से दिव्य ताकतें तथा चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। आखिर बेल वृक्ष में इतनी ज्यादा शक्तियां क्यों होती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बेल का वृक्ष रुद्राक्ष के वृक्ष से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। बेल का वृक्ष तुलसी के वृक्ष से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं, दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम, अर्थात बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नाश हो जाते हैं तथा बेल वृक्ष के स्पर्श से व्यक्ति के जीवन के दुख, दरिद्र, गरीबी, निराशा, बेचैनी सब कुछ दूर हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब बेल के वृक्ष को स्पर्श करता है तो वे सिर्फ बेल वृक्ष को स्पर्श नहीं करता है, बल्कि वे साक्षात भगवान शिव को भी स्पर्श करते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष की उत्पत्ति मंदराचल पर्वत पर माता पार्वती के पसीने की बूंद गिरने से बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। चूंकि बेल के वृक्ष का उद्भव माता पार्वती के पसीने से हुआ है, इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं तथा शास्त्रों में वर्णित है कि बेल वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्मदेव का स्थान होता है तथा मध्य भाग में भगवान विष्णु तथा बेल्व वृक्ष के संपूर्ण भाग में माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव शंकर वास करते हैं। और सोमवार के दिन भगवान शिव बेल्व वृक्ष में जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सोमवार के दिन बेल वृक्ष से बेल के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव बेल वृक्ष में जागृत अवस्था में होते हैं और बाकी दिन प्रभु ध्यान मग्न होते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन कभी भी भूलकर बेल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बेल वृक्ष के जड़ को किसको धारण करना चाहिए और किसको धारण नहीं करना चाहिए तथा आपको बेल वृक्ष में क्या उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले कि अगर आपको लगता है कि आपके मेहनत करने के बाद भी आपको धन प्राप्त नहीं होता है, व्यापार में आपको हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता है, व्यापार में आपको लंबे समय से उन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके पास धन तो आता है परंतु आपके पास धन टिकता नहीं है, तो आपको करना यह है कि सोमवार के दिन शाम के समय, संध्या के समय आपको एक घी का दीपक लेकर बेल वृक्ष के पास जाना है और आपको एक लोटा जल में आधा लोटा गंगा जल और आधा लोटा कच्चा दूध ले जाना है और दूध और गंगा जल को एक लोटे में डाल करके आपको बेल वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है, यानी डालना है। और फिर आपको वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला देना है और बेल वृक्ष को स्पर्श करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, जिस कारण से भी आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी उस मनोकामना को वृक्ष के समक्ष प्रकट करना है। फिर आप देखेंगे मात्र 5 सोमवार इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रहे धन की समस्या पल भर में समाप्त हो जाएगी। आपको आपके व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगा तथा धन भी आपके पास ठहरने लगेगा। आपके द्वारा किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होगा। आपको आपके कार्य में निश्चित ही उन्नति देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब दूसरा उपाय जान लेते हैं कि जिनके घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार में कलह का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उन्हें अपने घर में एक बेल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि बेल का वृक्ष सकारात्मकता बनाए रखता है। बेल का वृक्ष जहां भी होता है, जिस जगह पर भी होता है, वहां के वातावरण को यह बिल्कुल ही यह सकारात्मकता से भर देता है और सकारात्मकता के न होने के कारण ही व्यक्ति के जीवन में कलह का माहौल बनता है। और जिस जगह पर सकारात्मकता होता है वहां कभी भी कलह का माहौल नहीं बनता। बेल का वृक्ष आपके घर में मौजूद बुरी शक्तियों को भी दूर करता है। बुरी शक्तियों के होने के कारण भी व्यक्ति का मन अशांत और चिड़चिड़ा में रहता है, जिसके कारण से बात बात पर व्यक्ति घर में किसी से भी उलझ जाते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। तो जिस घर में बेल का वृक्ष होता है वहां की वातावरण बिल्कुल ही शुद्ध होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसके कारण घर के सभी सदस्यों में प्रेम तथा स्नेह बना रहता है। परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा उस घर पर माता लक्ष्मी भी अपनी विशेष कृपा बरसाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी बेल वृक्ष में वास करती हैं। और यही वृक्ष अगर घर में हो तो उस घर में माता लक्ष्मी निश्चित ही अपनी विशेष कृपा बरसाती है, जिससे उस घर परिवार में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, अब जान लेते हैं बेल वृक्ष के जड़ को धारण करने के फायदे। दोस्तों, जिनका शनि ग्रह खराब चल रहा है, जिनको 7.5 लग चुका है,
जिन पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है उनको बेल वृक्ष के जड़ अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, आप इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब व्यक्ति को शनि की 7.5 लगता है तो व्यक्ति खूब झाड़ा फूंकी करवाता है, ज्योतिषियों के चक्कर काटते फिरता है, व्यक्ति का जीवन तबाह होने के कगार पर आ जाता है। अब आपको कैसे पता लगाना है कि आप पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है या नहीं, आप पर 7.5 लग चुकी हैं या नहीं? दोस्तों, 7.5 लगने के पहला लक्षण है कि कार्य में बार बार असफलता मिलन। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाती है। और दूसरा लक्षण है कि बार बार आपके साथ दुर्घटना होना, बार बार मरते मरते बचना, स्वभाव का अत्यधिक क्रोधी हो जाना, काम में मन नहीं लगना, मन में हमेशा बुरे और अश्लील विचारों आना, यानी व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाए, ऐसी परिस्थितियों का आ जाना ही 7.5 होता है। और उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उस पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है। तो इस स्थिति में आपको बेल वृक्ष के जड़ को धारण करना चाहिए, जिससे आपको शनि के कुदृष्टि से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति बेल वृक्ष के जड़ को धारण करते हैं उन पर से शनि की कुदृष्टि हट जाती है और भागवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। क्योंकि शनि देव के गुरु भगवान शिव हैं, और जिस व्यक्ति पर भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं उस पर शनि कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं रखते। तो इस स्थिति में आप बेल वृक्ष के जड़ धारण करते हैं तो आपको आपके कार्य में निश्चित ही सफलता देखने को मिलेंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको निश्चित ही सफलता मिलेगा। साथ ही साथ बेल वृक्ष के जड़ पहनने से 9 ग्रह भी शांत रहते हैं। 9 ग्रह आपके प्रतिकूल नहीं रहते, बल्कि सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में धन आने के अनेक रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ बेल वृक्ष के जड़ धारण करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, गौ हत्या जैसे बड़े दोष से भी व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। तथा नौकरी के लिए चक्कर काटना, रात में बच्चों का अचानक रोना, बुरे सपने आना, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसको कैसे और कब धारण करना है। दोस्तों, मैंने जितने भी कारण और उपाय बताया हूं उन सभी के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन शाम के समय बेल वृक्ष के पास जाकर 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध वृक्ष के जड़ वाले हिस्से में डालना है और वृक्ष को धूप अगरबत्ती दिखा देना है, जैसे शिवलिंग पूजा में करते हैं वैसे। फिर आपको बेल वृक्ष के जड़ वाले हिस्से में थोड़ा सा खुदाई करना है और एक छोटा सा जड़ का टुकड़ा निकाल कर ले आना है। फिर उस जड़ को आप गंगा जल में 1 से 1.5 घंटे के लिए डुबा दें। फिर उस जड़ को पंचामृत में डुबा कर निकाल ले। फिर उसे शुद्ध जल से अच्छे से धो ले। इसके बाद इस जड़ को चांदी के ताबीज में धारण करना है। चांदी के अलावा इसको किसी भी अन्य धातु में डालकर धारण नहीं करना है। चांदी में ही क्यों धारण करना है? क्योंकि चांदी को माता पार्वती का रज कहा जाता है और बेल वृक्ष की उत्पत्ति भी माता पार्वती की पसीने से हुई है। इसी कारण से चांदी में ही इसको डालकर धारण करने का विधान है। तो आपको इस जड़ को चांदी के ताबीज में डाल लेना है और फिर अगले दिन सोमवार को आपको इस ताबीज को शिवलिंग में स्पर्श करवाकर लाल रेशम के साथ आपको अपने गले में धारण कर लेना है। बस इतना ही आपको करना है। फिर आप इसके चमत्कारिक परिणाम खुद ही अपने जीवन में देखेंगे। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगा। आपके पास धन आने के अनेक स्रोत खुल जाएंगे। व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी तथा नवग्रह तथा शनि देव भी आप पर मेहरबान रहेंगे। तथा छोटे बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है, बुरे सपने आना, रात में रोना, इन सभी समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।